हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम प्रूफ करने जा रहे हैं हीरोज़ फार्मूला। इसको हम हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, आमतौर पर इसको हीरो फार्मूला कहा जाता है। हीरोन्स फार्मूला गिव द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ इट्स थ्री साइड्स आर नॉन। अगर आपके साथ पास एक ट्राइंगल है और उसके तीनों साइड्स आपके पास गिवन है, देन आप यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए, जो कि ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हेयर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये है जी आपके सामने फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेफरेंस से व्हेन इट्स थ्री साइड्स आर नॉन। अगर आपको एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे एस क्या है। चलो ए बी सी जो है ये तो ट्राइंगल की साइड्स हो चुकी हैं। सो यहाँ पे एस क्या चीज़ है, तो आप देख सकते हैं वेयर एस इज़ द सेमी पेरीमीटर। सेमी कहते हैं हाफ को, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी तीन साइड्स हैं, तीनों को ऐड कर लें तो वो पेरीमीटर है। अगर उन तमाम साइड्स के सम को अगर आप टू पे डिवाइड करते हैं तो वो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। सो वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू एंड ए बी सी आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास है जी स्टेटमेंट हीरोन फार्मूला की। आई होप ये स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई है तो इसका प्रूफ भी इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अभी हम हीरोन्स फार्मूला के प्रूफ को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और आई होप कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस फार्मूला से रिलेटेड वो सारी की सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या काम करना है, एक ट्राइंगल ऐसी कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो आपको तीन वर्टिसेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक वर्टेक्स बी पड़ा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक वर्टेक्स सी पड़ा हुआ है और एक वर्टेक्स ए पड़ा हुआ है। अब हमने क्या काम करना है, इन वर्टिसेस के ऊपर एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा को लिख लेना है। तो बी के ऊपर एंगल बनेगा बीटा, ए के ऊपर बनेगा अल्फ़ा और सी के ऊपर जो एंगल है वो गैमा बनेगा। अब ए के सामने जो साइड है वो स्मॉल ए है और बी के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल बी है और सी के जो ऑपोजिट साइड है वो स्मॉल सी है। सो यहाँ पे इस ट्राइंगल को विद यूजुअल नोटेशंस के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया और साथ में आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है कि कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर एंगल एट पॉइंट ए जो है वो अल्फ़ा दिया हुआ है, ठीक है, एंड बीटा एट पॉइंट बी है और यहाँ पे गैमा जो है एट पॉइंट सी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके सामने है एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गैमा, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे नीचे मेंशन ये किया कि ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है वो सी के इक्वल है और ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो बी के इक्वल है एंड बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो ए के इक्वल है। आई होप ये ट्राइंगल के रिलेटेड आपको जो यूजुअल नोटेशन समझाना थी वो समझ में आ चुकी हैं। अब हमने ये ट्राइंगल यूज़ करनी है और हम एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इस ट्राइंगल में हम पढ़ चुके हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 बी सी साइन अल्फ़ा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये साइड बी पड़ी हुई है और ये साइड सी पड़ी हुई है और इनके दरमियान एंगल अल्फ़ा आ रहा है। व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज़ गिवन, तो तब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने एक यहाँ पे ना फॉर्मूला यूज़ किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, ये याद रहे एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल्टा से यूज़ करते हैं, ठीक है। डेल्टा इज़ शोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेल्टा इज़ शोन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं इस ट्राइंगल के रेफरेंस से बात करूँ
तो ये है जी साइड बी और ये साइड सी है और इसके दरमियान में जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है वो अल्फ़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर्मूला, वी नो डैट, हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, वी नो, हम एक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 और इसके बाद आपको मिलेगा साइड बी मल्टीप्लाई बाय साइड सी एंड साइन अल्फा। तो ये है जी हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमने इस ट्राइंगल के ज़रिए यहाँ पे लिखा। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि अगर मैं एक यहाँ पे काम करूँ, इस अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय सी और आगे आपको जो साइन अल्फ़ा दिखाई दे रहे हैं ना, अब मैंने क्या काम किया, इस अल्फ़ा टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये जो आपके सामने अब स्टेटमेंट बन जाएगी, ये आ जाएगी ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी मल्टीप्लाई बाय सी एंड साइन 2 अल्फ़ा/2, इस तरह से। अच्छा जी, अब आप एक फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। इस फॉर्मूला में अगर आप ये देखें कि अगर हम जानते हैं साइन टू थीटा डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के मुताबिक साइन टू थीटा किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम जानते हैं जी डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि साइन के एंगल में 2 के साथ जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो 2 वही एंगल आ गया आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो 2 के साथ यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है, थीटा पढ़ा हुआ है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। और अगर यहाँ पे हम लिखें कि साइन 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा/2, तो ये थीटा/2 आगे यहाँ पे यूज़ होगा जो कि 2 साइन थीटा/2 हो जाएगा और कोसाइन थीटा/2। तो अभी हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने यहाँ पे नंबर 2 में मेंशन किया। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये फार्मूलाज हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। साइन 2 अल्फ़ा जो है ना, ये साइन 2 अल्फ़ा, इसकी जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो यूँ बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 एंड यहाँ पे बी सी साइड आ जाएगी और साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फ़ा/2 और उसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा कॉज अल्फ़ा/2। तो ये आपने क्या काम किया, साइन 2 अल्फ़ा/2 की जगह पे फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये वाला 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आफ्टर कैंसिलेशन आपको यहाँ से जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो डेल्टा इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सी और यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फ़ा/2 एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद कॉस बीटा/2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ये आपको मिल जाएगा कोसाइन अल्फ़ा/2। अच्छा जी, अब आपने 2 फार्मूलाज और पढ़े हुए हैं हाफ एंगल फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली। वो फार्मूलाज ये हैं कि जो साइन अल्फ़ा/2 है ना, अभी मैं आपके सामने ये फार्मूलाज लिख रहा हूँ कि जो साइन अल्फ़ा/2 है इसकी हमने यहाँ पे एक वैल्यू पुट करनी है। साइन अल्फ़ा/2 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस, सॉरी यहाँ पे आप लिखें अल्फ़ा एंगल है तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में आपको बी सी देखने को मिलेगा। तो ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है साइन अल्फ़ा/2 के अकॉर्डिंग और कोज अल्फ़ा/2 की भी हमारे पास एक वैल्यू है। ये हमने हाफ एंगल फार्मूलाज में प्रूफ की हमें। अगर आप इनको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप ऊपर आई के बटन पे देख के इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास है जी कोज अल्फ़ा/2 और ये किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो हमने अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करना है साइन अल्फ़ा/2 और कोज अल्फ़ा/2 की जगह पे, ठीक है।
तो चलते हैं जी बाय पुटिंग वैल्यूज़। जैसे ही आप इसमें ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो आपको मिल जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो आ जाएगा इक्वल बी मल्टीप्लाई बाय सी। दीज टू साइड्स आर इन फॉर्मूला। एंड साइन अल्फा बाय टू, साइन अल्फा बाय टू की जगह पे आप लिखेंगे एस माइनस बी, और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमने साइन अल्फा बाय टू की जगह पे पुट की वैल्यू। और उसके बाद अगर आप कोज अल्फा बाय टू की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगी एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इनका रेडिकल साइन इकट्ठा कर देना है। तो रेडिकल साइन जैसे ही हम इसका इकट्ठा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू साइड बी सी, और ये अंडर रूट आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो ये बन जाएगा एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, एंड मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाई सी 2 दफ़ा देखने को मिलेगा। तो ये डिनोमिनेटर आ जाएगा, इसमें बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से अरेंज करेंगे कि ये आपके पास बन जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वेयर। ठीक है, बी सी का होल स्क्वेयर मिल जाएगा, और ये बाहर आपको बी सी साइड मिल जाएगी। अब आपने क्या काम करना है, इसका रेडिकल साइन जो है ना वो सेपरेट कर देना है। तो यहाँ से आपको बी सी साइड एज इट इज़ मिल जाएगी, उसका मल्टीपल, और ये अंडर रूट के साथ आपको मिलेगा एस इंटू एस माइनस ए, फिर उसके बाद इंटरेस्ट माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा अंडर रूट के साथ बी सी होल स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आफ्टर कैंसिलेशन आपको यहाँ से जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो होगा ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई सी, एंड अंडर रूट के साथ आपको मिलेगा एस इंटू एस माइनस ए, फिर इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ये बी सी इस बी सी से क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो आफ्टर कैंसिलेशन यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आ गया, और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी आपकी क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एस क्या चीज़ है, वेयर एस इज़ द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो मीन्स ट्राइंगल की तमाम साइड्स को ऐड करके अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका ये सेमी पेरीमीटर कहलाता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम थी आपको समझ में आ गई कि हाउ टू प्रूव हीरोन्स फार्मूला। तो ये आपके सामने है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएं विद यूजुअल नोटेशंस, और उसके बाद आपने इसे सॉल्व करना है इस पैटर्न से जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और ये वेरी इजी स्टेप्स हैं जो कि आप हीरोन्स फार्मूला के प्रूफ में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।